मोहनपुर गांव में शिवम नाम का एक चौकीदार था। वो रात भर गांव की गलियों में घूमता और आवाज लगाता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वो रात को अपना खाना लेकर निकलता और वो शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते, तब वो अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, ये सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। तब शिवम बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। और दूसरा कारण यह है कि जब तक भगवान बैठे रहते हैं, मुझे गांव की चिंता नहीं होती है। जब यह सो जाते हैं, तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पंडित जी बोले, शिवम, क्या तुझे इतना विश्वास है शिवजी पर? शिवम ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं और पंडित जी फिर सेठ जी से बोलते हैं कि भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बेटा होता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर पहुंचते हैं और पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। ये सुनकर पंडित जी आश्चर्य से भर गए और बोले, ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया, तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। तब सेठ बोला, लेकिन पंडित जी, मैंने फैसला ले लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। तब शिवम उनको बोलता है, पंडित जी, आप चिंता मत करिए, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए कि इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दीजिए। इससे ये शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। तब पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नजरों में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि ये पत्थर का है। शिवम बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। तब शिवम बोला, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा और उस आदमी से बोलता है, तू कौन है और तूने मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? तब वो आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ,
मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोला, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? तब वो आदमी बोला, ये सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। तब शिवम उनसे पूछता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वो आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वो इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम ये सुनकर भगवान के पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया कि आप तक जल भी नहीं चढ़ पा रहा है। मैं अभी सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं, तो शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। तब सेठ जी बोलते हैं, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वो सोना गरीबों में दान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो पत्थर में भी प्राण बस जाते हैं। ईश्वर का वास तो सर्वव्यापी है, वह हर जगह व्याप्त है, बस जरूरत है तो उनको सच्चे मन से पूजने की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूँगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।